अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम मैकेनिक्स बाय क्यू कैटेगरी चैप्टर नंबर 7 काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। आज के लेक्चर में हम फाइंड करेंगे रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। एक पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है, हमने उसके रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फाइंड करने हैं। लेक्चर नंबर 4 में हमने रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के फार्मूलाज को प्रूव किया था। लेक्चर नंबर 5 में हमने एक एग्जांपल देखी थी और आज के लेक्चर नंबर 6 में हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं, फिर इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। एक पार्टिकल है, हमने उसके रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो यानी कि हमने वी आर और वी थीटा फाइंड करना है। ठीक है, वी आर हमारे पास होता है रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और वी थीटा हमारे पास होता है ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो वी आर यानी कि रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमारे पास इक्वल होता है आर डॉट के, और वी थीटा यानी कि ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इक्वल होता है आर थीटा डॉट। और इन फार्मूलाज को हमने लेक्चर नंबर 4 में प्रूव किया था। अब ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है एक पार्टिकल की जो कि मूव कर रहा है अलोंग द कर्व, एक कर्व के रास्ते पे, एक कर्व के अलोंग, और वो कर्व की इक्वेशन ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट एनी टाइम टी। टाइम कोई भी हमें दिया गया है टी में, इफ द पोलर एंगल, अगर पोलर एंगल ये वाला हो, यानी कि इस चीज़ को और इस चीज़ को यूज़ करते हुए हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है। ये क्या है? ये वो कर्व है जिसके अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है, और ये वो थीटा है जो कि पोलर एंगल दिया गया है। सही, तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। कॉपी पेंसिल निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। सोल्यूशन नजर आ रहा है आपको के नहीं? ठीक हो गया। अब देखेंगे, ये वाली चीज हमें दी गई है। ठीक है, ये वो कर्व है जिसके अलोंग एक पार्टिकल मूव कर रहा है। तो हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, यानी कि जो इक्वेशन हमें दी गई है वो एक कर्व की है, और कौन सी है? ये वाली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब देखें तो यहाँ पे एक्स वाई का यूज किया जा रहा है, यानी कि ये कार्टेशियन फॉर्म में है। हम इसको पहले कौन सी फॉर्म में लेके आएंगे? हम इसे पोलर फॉर्म में लेके आएंगे। तो पोलर फॉर्म में लेके आने के लिए आपको पता है कि x बराबर होता है आर कोस थीटा और y बराबर होता है आर साइन थीटा। ठीक है, अब x और y की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये पोलर फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि x y खत्म हो जाएगा, सारा क्वेश्चन हमारा थीटा में आ जाएगा। तो ये देखें a और x स्क्वायर की जगह आ जाएगा आर कोस थीटा और इसका स्क्वायर, प्लस b y की जगह आ जाएगा आर साइन थीटा और इसका स्क्वायर, और इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब देखें, ये हमारे पास बनेगा ए और स्क्वायर ओपन करेंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ जाएगा कोस, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी और साथ आर स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू आ जाएगा 1। हमें यहाँ से चाहिए आर की वैल्यू। आर की वैल्यू क्यों चाहिए? क्योंकि उन्होंने पूछा है रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमें पता है कि आर का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू टी के। अगर इस तरह नहीं याद रखना तो हमें आर की वैल्यू इसलिए चाहिए क्योंकि ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, तो इसमें आर का यूज़ हो रहा है। ठीक है, आर डॉट का मतलब है आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, इसका मतलब है आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। और थीटा डॉट का मतलब है थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो आर का डेरिवेटिव लेने के लिए या आर डॉट फाइंड करने के लिए पहले मुझे आर की वैल्यू चाहिए, फिर मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो ये चीज़ बन जाएगी। तो चलिए आइए पहले हम आर की वैल्यू फाइंड करते हैं। इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, बाकी बचेगा ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर बाहर चला गया, बाकी बचा बी साइन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब आर की वैल्यू निकालनी है तो आर स्क्वायर यहीं पे रहा और ये दूसरी तरफ जाके माइनस की डिवाइड हो जाएगा। ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि ये तो आर का स्क्वायर है, हमें वैल्यू चाहिए आर की, तो हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू 1/, ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों तरफ पावर मैंने 1/2 ली थी, तो 1 की पावर 1/2 जो है वो 1 ही रहेगी और इसकी पावर 1/2 आ जाएगी। ठीक है, स्क्वायर रूट क्या होता है? 1/2 ही होता है। अब ये पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ पे आगे प्रोसीड कर लेते हैं हम, आगे नहीं नीचे ही प्रोसीड करते हैं, बाकी फिर वहाँ देखा जाएगा। तो आ जाएगा आर इज इक्वल टू ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा और इसकी पावर ऊपर जाके -1/2 हो गई। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें आर का डेरिवेटिव चाहिए। क्या चाहिए? आर का डेरिवेटिव चाहिए। तो हम अब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ठीक है। ठीक है, आर की वैल्यू आगे हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं अब। ठीक है, यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे थीटा की वैल्यू। तो थीटा आपको पता है कि हमें थीटा इज इक्वल टू सी टी का स्क्वायर दिया गया है। थीटा हमें सी टी का स्क्वायर दिया गया है, तो थीटा हमें सी टी का स्क्वायर दिया गया है। तो ये थीटा की वैल्यू है। यहाँ पे हम अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा थीटा डी थीटा बाय डी टी, और ये आ जाएगा सी, और टी का स्क्वायर है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप इस तरह लिख लें कि सी जो है वो कांस्टेंट बाहर आ गया, डेरिवेटिव अप्लाई हो गया टी स्क्वायर पे। ठीक हो गया, ये चीज़ मेरे पास थीटा डॉट बन गई और इक्वल टू ये चीज़ बनी 2ct। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ गई थीटा डॉट की। अब देखिएगा ये आर की वैल्यू है ना, तो आर का हम डेरिवेटिव लेंगे और विद रिस्पेक्ट टू, और थीटा नहीं आएगा, विद रिस्पेक्ट टू टी के आएगा। हमें चाहिए आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी के। यहाँ पे ये चीज़ यहीं पे रहने दें, ठीक है ना, यहाँ तक किया। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना चेन रूल समझाने लगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेन रूल समझा देता हूँ। देखिए, हमें चाहिए डी आर ओवर डी टी, यहाँ से फाइंड हो सकता है डी आर ओवर डी थीटा, क्योंकि अगर हम इसका टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे टी वाली कोई टर्म नहीं है, ये सारा कॉन्स्टेंट सवर किया जाएगा, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पैरामीटर यूज हो रहा है थीटा, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? चेन रूल। हमें चाहिए डी आर ओवर डी टी, हमें क्या चाहिए? डी आर बाय डी टी, ये चीज़ हमें चाहिए। लेकिन हमारे पास क्या है? डी आर ओवर डी थीटा, यानी कि आर का डेरिवेटिव हम थीटा के रिस्पेक्ट ले सकते हैं, तो हमारे पास डी आर बाय डी थीटा है, डी थीटा। अब चेन रूल हमने बनाना है, तो चेन रूल जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि जो चीज़ बटे में है वही आगे आ जाएगी। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमें डी टी चाहिए था, तो ये डी टी आ जाएगा, और ये हमारे पास चेन रूल बन गया। ठीक है, ये हमारे पास चेन रूल बन गया, चेन रूल। देखें जी, ऊपर डी आर है, डी आर
डी टी है, ये आपस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, जिस तरह बच्चों को बताया जाता है। ये चेन रूल हम यूज़ करेंगे। तो चेन रूल अब हम डायरेक्ट ही अप्लाई कर देते हैं। चेन रूल हम डायरेक्ट ही अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, वे गेट टी के रिस्पेक्ट हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये डी आर है, तो ये डी आर बाई डी टी बन जाएगा, इक्वल टू डी आर ओवर डी थीटा। क्या लिखा हुआ है? डी आर ओवर डी थीटा। तो आर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली, तो आ जाएगा ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा और इसकी पावर -1/2, ठीक है। और ये हमारे पास ये आ गया, और साथ क्या लिखा हुआ है? डी थीटा ओवर डी टी, तो डी थीटा बाय डी टी आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं रिमूव करने लगा हूँ ताकि हम अपना क्वेश्चन आगे कंटिन्यू कर सकें। अब देखिएगा डी आर बाई डी टी किसके इक्वल आएगा? डी आर बाई डी टी किसके इक्वल आएगा? अब इसका डेरिवेटिव हम थीटा के रिस्पेक्ट ले सकते हैं। पावर -1/2 है तो पावर 2 लग जाएगा, पावर आ गई नीचे। बाकी इस चीज़ की हमने पावर उतारी थी, ठीक है, इस चीज़ की हमने पावर उतारी थी, तो इसकी पावर -1/2 है, तो पावर से एक कम करेंगे तो -1/2 -1 आ जाएगा। और इस चीज़ की पावर उतारी थी और इस चीज़ की पावर से कम किया था, तो इस चीज़ का आगे डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी कि डी ओवर डी टी डेरिवेटिव आ जाएगा किसका? ए कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये इसके गिर्द बड़ी ब्रैकेट, ये डेरिवेटिव आ गया और आगे डी थीटा ओवर डी टी लिखा हुआ है, ठीक हो गया। आप देखें -1/2 ये आ जाएगा ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। -1/2 से -1 निकाले तो -3/2 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा है, पावर 2 लगेगा, तो पावर नीचे आ गई, 2 आ गया। कोस स्क्वायर थीटा इसकी पावर से एक कम कर दिया, यानी कि 2 की जगह 2 -1 आ जाएगा, 2 -1 थीटा। और कोस थीटा की पावर नीचे उतारी थी, इसकी पावर से एक कम किया था, तो कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस बी कॉन्स्टेंट है साइड पे आ गया, साइन स्क्वायर थीटा है तो पावर नीचे आ गई, पावर से एक कम किया तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बात, और साथ डी थीटा और डी टी मिल रहा है, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ -1/2 सिंप्लीफिकेशन है, जितना मर्जी सिंप्लीफाई करें, ठीक है। तो आगे देखें, ये चीज़ हमारे पास बटे में जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, तो आ जाएगा -1/2, बटे में जाके ये चीज़ पॉजिटिव हो गई, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा और इसकी पावर +3/2 हो जाएगी बटे में जाके। ये चीज़ हमारे पास क्या बनेगी? 2a माइनस है, क्या है? माइनस साइन है, तो ये माइनस को चले रहने दे, अभी नहीं लिखते हम, ठीक है। -2a कोस थीटा और साइन थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा प्लस 2b साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है। और साथ डी थीटा और डी टी है। अब देखें, हम छोटी क्लासेस में यानी कि फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला पढ़ के आए थे साइन 2 थीटा का, ये इक्वल होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो आप यहाँ पे देखें, ये भी क्या है? 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये भी क्या है? ये -2 साइन थीटा कोस थीटा है। तो हम इसकी जगह ये फार्मूला रखेंगे तो आएगा -1/2, ये ए साइड -a साइड पे आ गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा की जगह आ गया साइन 2 थीटा, और प्लस बी साइड पे आ गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा की जगह आ गया साइन 2 थीटा, और इसके बटे में हमारे पास आएगा ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, इसकी पावर 3/2। नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। इनमें से माइनस साइन कॉमन लेंगे, यानी कि इस माइनस को अंदर साइन 2 थीटा कॉमन आ रहा है, साइन 2 थीटा कॉमन आ गया।
इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ए प्लस का हो गया बी माइनस का, तो ए माइनस बी बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा ये वाली चीज़ 2 मल्टीप्लाई बाय ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा और इसकी पावर 3/2, और इसको हम 1/2 लिख देते हैं 1/2, ठीक है। और ये चीज़ किसके इक्वल है, ये चीज़ हमारे पास जो आई ये सारी डी आर ओवर डी टी था, डी आर ओवर डी टी था, तो आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी के, इसको हम आर डॉट का नाम देते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है, आर डॉट की वैल्यू। देखिए अब आर की वैल्यू ये है, इसका डेरिवेटिव लेते हुए सिंप्लीफाई करते हुए आर डॉट की वैल्यू ये निकल आई, थीटा की वैल्यू ये वाली है, थीटा डॉट की वैल्यू ये निकल आई, ठीक है। 4 चीज़ें ही हमें चाहिए थी, वो 4 की 4 हमने फाइंड कर ली। अब हम वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट देखते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी का जो रेडियल कंपोनेंट है वो इक्वल होता था आर डॉट के, तो आर डॉट की वैल्यू ये वाली है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आ जाएगा 1/2 ए माइनस बी, ठीक है, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा और इसकी पावर 3/2, ठीक है। ये हमारे पास वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट आ गया। अब हम एक्सेलरेशन वेलोसिटी का ट्रांसवर्सल कंपोनेंट देखेंगे, ये इक्वल था हमारे पास आर थीटा डॉट, ठीक है। तो आर की वैल्यू ये वाली है, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, बटे में जाकर चले जी, बटे में जाके हम इसको पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है ना, पावर नेगेटिव है, बटे में जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। थीटा डॉट की वैल्यू ये वाली लिखी है, थीटा डॉट की वैल्यू है 2 और आर की जो वैल्यू है, आर की जो वैल्यू है हम यहाँ पे इस तरह बटा लिख लेते हैं, बटा आर की वैल्यू जो है ये वाली है, बटे में जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो आ जाएगा ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा और इसकी पावर प्लस 1/2। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन की समझ आई होगी। सिंपली हमने क्या किया कि हमें आर की ये एक इक्वेशन दी गई थी, हमने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, आर फाइंड किया, आर का डेरिवेटिव ले लिया, थीटा हमें दिया गया था, थीटा का डेरिवेटिव फाइंड हमने किया, चेन रूल यूज़ कर भी किया, और नेक्स्ट हमने वैल्यूज़ पुट करके अपना आंसर निकाल लिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 खुद करने की कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पे तो ये डेरिवेटिव इतना लेंथी हो गया ना, वो बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी है। तो चलिए वो क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, पहले खुद करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो हम करते हैं स्टार्ट। फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ एक्सीलरेशन। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है हमने फाइंड करना है रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। एक पार्टिकल के जो कि मूव कर रहा है अलोंग द सर्कल, एक सर्कल के अलोंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी c के थ्रू, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हमें दी गई हैं, इन दो चीज़ों को यूज़ करते हुए हमने रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ एक्सीलरेशन फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इस रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ एक्सीलरेशन को भी हमने लेक्चर नंबर 4 में प्रूव किया था। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे वो क्या होते हैं, ठीक है। ये होता है ए आर और ए थीटा, ठीक है, इनकी वैल्यूज हम देख लेते हैं। ए आर हमारे पास होता है रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। और ए थीटा होता है ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। अब ये इक्वल किसके होता है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इक्वल होता है, एक मिनट, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इक्वल होता है आर डॉट माइनस आर थीटा डॉट होल का स्क्वायर, ठीक है। और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इक्वल होता है 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर
थीटा डबल डॉट, ठीक है, ये चीज़ फॉर्मूला होते हैं। आर डॉट क्या है, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, थीटा डॉट क्या है, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, और थीटा डबल डॉट क्या है, थीटा का 2 दफ़ा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, या आप थीटा डबल डॉट को कह सकते हैं कि थीटा डॉट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। यानी कि यहाँ मैं लिख देता हूँ, आर डॉट जो है इसका मतलब है आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है, थीटा डॉट का मतलब है कि थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है, ठीक है, और थीटा डबल डॉट का क्या मतलब है, थीटा डबल डॉट का मतलब है इसका डेरिवेटिव दोबारा, यानी कि थीटा डॉट का दोबारा डेरिवेटिव, या आप कह लें कि 2 दफ़ा डेरिवेटिव जो है वो थीटा का हमने लेना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी है। ये चीज़ें हैं, तो हम इसको छोड़ देंगे, हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, ठीक है, ये 3 चीज़ें। अब चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली चीज़ हमें दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन, यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है, हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की। द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, सर्कल की जो गिवन इक्वेशन हमें दी गई है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अगर आप देखें दोबारा तो ये एक्स वाई की फॉर्म में है, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में है। हम इसको पोलर फॉर्म में लेके आने के लिए एक्स की जगह हम आर कोस थीटा यहाँ पे लिख दें आप, इन पोलर फॉर्म, ठीक है, इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में एक्स की जगह हम आर कोस थीटा और इसका स्क्वायर प्लस वाई की जगह आर साइन थीटा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। सबसे पहले हम आर की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, ये आ जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दोनों में से आर कॉमन आएगा तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये आ गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आपको पता है ये वाली चीज़ 1 के इक्वल होती है, यहाँ पे साथ हवाला भी दे सकते हैं आप, ठीक है, आपने साइड पे दे देना है। मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन सोल्व करना, यानी कि थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ भी सोल्व करना है, इस वजह से मैं वहाँ नहीं लिख रहा। ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है, ये हवाला हो गया। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आ जाएगा आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ से आर की वैल्यू आ गई ए, ठीक है, और इसको हमने डब्बे में बंद कर दिया। आर की वैल्यू आ गई और हमें आर डॉट की वैल्यू चाहिए, तो आर डॉट की वैल्यू के लिए हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट, तो ये आ जाएगा डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी और ए, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आर डॉट बन जाएगी और ये चीज़ कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब ये चीज़ तो हमने इस चीज़ को यूज़ करते हुए सारी लिख ली। अब एक ये हमें चीज़ दी गई है, ये हमें एंगुलर वेलोसिटी दी गई है, तो पहले हम एंगुलर वेलोसिटी को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक हो गया। अगर हम सिंपल वेलोसिटी की बात करें ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ है आपको समझाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी इक्वल होती है डी बाई डी टी और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी के, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। अगर हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो ये डी ओवर डी टी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर कहते हैं जो चीज़ घुमाती है, ठीक है ना, घूमने वाली चीज़, क्योंकि सर्कल की बात हो रही है तो सर्कल में जो हमारा पार्टिकल है वो घूमेगा ही गोल गोल, ठीक है। अब ये देखें, ये तो सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ थोड़ी सी बताई थी। अब नेक्स्ट देखिएगा, उन्होंने कहा कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सी है। क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर अकेले वेलोसिटी की बात होती तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात होती आर का यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे एंगुलर बात की है तो रोटेशन, घूमना, तो घूमने के लिए कितना घूमा है यानी कि एंगल, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर वेलोसिटी
एंगुलर वेलोसिटी जो है वो आएगी v, ठीक है v। अब ये जो एंगुलर वेलोसिटी v हमारे पास बल्कि v नहीं, तो जो भी वेलोसिटी होती है वो डेरिवेटिव होता है डिस्प्लेसमेंट का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आएगा, थीटा आएगा। अगर अकेले डिस्प्लेसमेंट की बात की होती तो वहां पे हमारे पास आर आता, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात की है, कितना घुमा है तो वो एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे d/dt थीटा, ये चीज़ किसके इक्वल है, ये चीज़ हमें कही गई है एंगुलर वेलोसिटी c है, तो लिख दिया इक्वल टू c के, ठीक है। d/dt ये हमने पढ़ा कि ये थीटा डॉट के इक्वल है, ये वाली चीज़, ठीक है। तो इसकी जगह पे हमने थीटा डॉट लिख दिया, थीटा डॉट की वैल्यू आ गई c के इक्वल, ठीक है। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट, ठीक है। तो ये आ जाएगा d/dt और थीटा डॉट इज इक्वल टू d/dt और c, ठीक है। d/dt थीटा डॉट ये किसके इक्वल था, ये वाली d थीटा डॉट ओवर dt किसके इक्वल है, थीटा डबल डॉट के। तो हम इसकी जगह लिख देंगे थीटा डबल डॉट, और ये किसके इक्वल आएगा, c का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, c कांस्टेंट आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई, यही 3 चीज़ें फाइंड करनी थी, 3 से 4 चीज़ें जो कि हमने फाइंड कर ली। अब यहाँ पे रेडियल एंड यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं, देखें ए आर, यहाँ से हम तीर बना के ना यहीं पे आगे सोल्व कर लेते हैं। ए आर जो कि रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन था, ये किसके इक्वल है, आर डॉट, आर डॉट की वैल्यू 0 है, आगे माइनस आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू ये लिखी गई है ए, और थीटा डॉट की वैल्यू सी है, तो थीटा डॉट यानी कि सी का स्केयर, थीटा डॉट का स्केयर, तो ये आ जाएगा -ac स्केयर, ठीक है। इसी तरह अगर हम ए थीटा की बात करें, यानी कि ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, तो ये है 2 मल्टीप्लाई बाय आर डॉट की वैल्यू 0 है, और आगे थीटा डॉट की वैल्यू c है, और आगे प्लस आर की वैल्यू हमारे पास a है, और आगे थीटा डबल डॉट की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है। तो ये चीज़ 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गई, ये भी 0, ये भी चीज़ 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गई, ये भी 0, तो आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो ए आर का जवाब आया, ए आर का आंसर आया, और ए थीटा का आंसर आया, थीटा हम छोटा करके लिख लेते हैं, ए थीटा का आंसर आया, ऊपर वाले का आंसर -ac स्क्वायर और नीचे वाले का आंसर आ गया 0, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो कि हमने फाइंड करना था, रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन। उम्मीद करता हूँ कि इस दोनों क्वेश्चन की समझ आई होगी। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सोल्व करने की कोशिश की, और हम इस कोशिश पे पूरा उतरे, ठीक है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।